अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, न्यू बुक मैथमेटिक्स क्लास 10th इसके ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ए प्लस बी योटा। हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखना है। बहुत ही आसान मेथड के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है जी, 2 + 5 योटा प्लस इंटू 3 - जी योटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, हमने जस्ट इनको प्लस करना है। 2 + 5 योटा प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज नहीं होते। 3 - जी योटा ये वैसे लिख दिया जाएगा। अब हमारे पास रियल पार्ट है बेटा 2 और ये +3, ये हमारे पास रियल पार्ट है। हमने दोनों को अलहदा किया है। +5 योटा -जी योटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमने अलहदा लिख लिया है। 2 + 3 5, इन दोनों में योटा कॉमन आ रहा है। 5 योटा -जी योटा में योटा कॉमन है तो हमने योटा को कॉमन लिया। इधर हमारे पास बच गया 5 - जी बच गया, योटा कॉमन आ गया था तो ये हमारे पास ए प्लस बी योटा वाली फॉर्म बन गई है। यानी कि एक हमारे पास रियल नंबर होगा और एक हमारे पास इमेजिनरी जो है वो पार्ट हमने अलहदा कर लिया है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2, 16 - 3 योटा प्लस 9 + 2 योटा। इसमें भी हमने प्लस करना है, सेम पार्ट नंबर 1 जैसा है। 16 - 3 योटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। +9 + 2 योटा। इधर हमारे पास रियल पार्ट है 16 और इधर हमारे पास 9 है। इनको हमने जो है वो इकट्ठा किया, 16 + 9 अलहदा कर लिया। प्लस माइनस -3 योटा + 2 योटा, तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट थे उनको हमने सेपरेट कर लिया। 16 + 9 25, -3 योटा + 2 योटा। इन दोनों में से ये देखें, 3 योटा में से 2 योटा ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास प्लस माइनस माइनस। 3 योटा में से 2 योटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंगल योटा बचेगा। साइन हमेशा जो है वो बड़ी टर्म वाला आता है, -योटा आएगा। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, 9 - 2 योटा माइनस इंटू 7 - 3 योटा। जो प्रीवियस दो पार्ट्स थे वो दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, पार्ट नंबर 3 माइनस हो रहा है जी। तो माइनस में अंदर वाले टर्म के साइन चेंज होते हैं। 9 - 2 योटा -7 माइनस माइनस +3 योटा। ये देखिए, ये प्लस वाला था तो माइनस का बन गया, माइनस वाला है तो ये प्लस का हो गया है। इन दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है। सेम इसी तरह रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। 9 - 7, इमेजिनरी पार्ट है -2 योटा +3 योटा, ये हमने लिख लिया। 9 - 7 2 बच गया, माइनस का 2 प्लस का 3 योटा, तो हमारे पास बिग अमाउंट जो है वो प्लस वाली है तो प्लस आएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 योटा में से 2 योटा माइनस के तो हमारे पास 1 योटा बच गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। 11 + 9 योटा -9 - 7 योटा, सेम पार्ट नंबर 3 है जी, सिर्फ टर्म चेंज है। 11 + 9 योटा, माइनस है तो साइन चेंज होंगे। -9 माइनस माइनस +7 योटा। रियल पार्ट्स कौन सी हैं जी? 11 है और -9 है, इनको पहले लिख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट है +9 योटा और +7 योटा, इनको हमने जो है वो अलग लिख लिया। 11 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया। 9 और 7 दोनों प्लस हो रहे हैं, 9 योटा +7 योटा, तो ये हमारे पास 9 और 7 16 योटा आ गया। ये इसका रिजल्ट है। ए प्लस बी योटा की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिखना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 3 2 टाइम 6 बन गया।
3 ने जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जार 9 एओटा आ गया। 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब 4 एओटा जो है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एओटा साथ आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्केयर बन गया। 6 ये माइनस का 9 एओटा प्लस का 8 एओटा, दोनों साइन चेंज है, माइनस करेंगे 9 में से 8 माइनस होगा तो हमारे पास एओटा बचेगा, साइन आएगा जी, जो बिग टर्म है 9 इसके साथ माइनस है तो ये माइनस आएगा, -12 एओटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास, एओटा स्केयर बेटा होता है -1 के इक्वल, ये बात याद रखनी है, एओटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो 12 एओटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, 6 माइनस एओटा माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। अब हमारे पास रियल पार्ट है 6 है और 12 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, 6 प्लस 12 इनको अलग लिख लें, माइनस एओटा जो है वो सेपरेट कर लें, 6 और 12 18 माइनस एओटा, ये इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, 5 माइनस 2 एओटा इंटू 3 माइनस 4 एओटा, सेम पार्ट नंबर 5 जैसा है, दोनों आपस में कॉन्जुगेट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 4 जार 20, 7 एओटा आ गया जी। सेम इसी तरह 2 एओटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 3 टाइम 6 एओटा, 2 एओटा 4 एओटा से -4 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्केयर बन गया। 15 दोनों साइन सेम है, 20 -20 एओटा -6 एओटा, साइन सेम हो, लाइक टर्म जिसे हम बोलते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं, 20 और 6 ये हमारे पास बन गया 26 एओटा प्लस 8 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, 15 -26 एओटा प्लस माइनस -8 1 जार 8, हमारे पास रियल पार्ट्स हैं 15 और -8, इनको लहदा लिख लें, 15 -8 -26 एओटा जो है उसको सेपरेट कर लें, 15 में से 8 माइनस होगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 7 -26 एओटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी एओटा की फॉर्म बनेगी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, 3 -5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 -4 एओटा, जो प्रीवियस हमने स्टूडेंट्स पार्ट्स किए हैं उसमें प्लस वाले थे, सब्ट्रैक्शन वाले थे, मल्टीप्लिकेशन वाले भी 2 पार्ट किए हमने, अब 7 पार्ट जो है ये डिवीजन वाला है, तो डिवीजन आसान क्वेश्चन है ये, देखें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो तो हम इसको 8 डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 -5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 -4 एओटा, तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म बन गई है। तो इसको सॉल्व करने का आसान मेथड है 3 -5 एओटा ओवर 2 -4 एओटा, बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे वाली टर्म है इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है, लेट्स सपोज देखें 2 -4 एओटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम इसका एओटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 4 एओटा, तो सिंपल जो नीचे वाली टर्म है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 4 एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको
2+4 एटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे जी। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 3 - 5 एटा और 2+4 एटा, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, ओवर 2 - 4 एटा 2+4 एटा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 टाइम 12 एटा आ जाएगा। 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और -5 एटा जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5 एटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 2s आर 10 एटा, प्लस माइनस -5 4s आर 20। एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा स्क्वायर बन जाएगा, ओवर नीचे स्टूडेंट्स फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। हमने प्रीवियस क्लासेस में फार्मूला पढ़ा है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो तो हम उसको लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये हमारे पास एक बार माइनस में एक बार प्लस में जो है इस फॉर्म के अंदर फार्मूला जो है वो गिवन है। हम इसको फार्मूले की मदद से इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फार्मूले के मुताबिक सेकंड टर्म है 4 एटा तो सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हमने बना लिया है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस है सेकंड टर्म का स्क्वायर। 6 प्लस 12 एटा और -10 एटा, तो ये दोनों आपस में जो है सॉल्व होते हैं। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जस्ट 2 एटा बच जाएगा। -20 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जहां एटा स्क्वायर आएगा वहां क्या पुट कर देंगे -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 एटा का स्क्वायर भी बन जाएगा। ब्रैकेट हमने जो है उसको स्क्वायर ओपन कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, एटा का भी स्क्वायर एटा स्क्वायर बन गया। 6 प्लस 2 एटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 21 टाइम 20 आ गया ओवर 4 -16, बेटा एटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे -1, तो ये हमारे पास आ गया 20 और ये 6 दोनों रियल पार्ट हैं, रियल नंबर हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 6 और 20 हमारे पास बन गया 26 प्लस 2 एटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 टाइम 16, तो 26 प्लस 2 एटा ओवर 16 प्लस 4, ये हमारे पास 20 आ गया जी। स्टूडेंट्स हम इसको इधर से अगर 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो इधर हमारे पास 2 कॉमन आया तो 13, 2 टाइम 26 होता है, प्लस 2 कॉमन आ गया, जस्ट एटा बच गया ओवर 20, 2 1s आर 2, 2 10s आर 20, तो ये हमारे पास आ गया 13 प्लस एटा ओवर 10। हमने अपना क्वेश्चन जो है a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक हमारे पास रियल पार्ट होना चाहिए और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऊपर टर्म 2 हैं, दोनों का बटा सेम है 10, तो 13 ओवर 10 इसका बटा अलग कर दिया प्लस एटा ओवर 10, तो ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया जी। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है।
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। 5 + 2 एटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एटा। सेम प्रीवियस पार्ट जैसा जो है ये भी पार्ट है, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे। 5 + 2 एटा ओवर 6 - 3 एटा। हमने इसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 5 + 2 एटा ओवर 6 - 3 एटा। कॉन्जुगेट बेटा हमेशा नीचे वाले टर्म का लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, एटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। 6 - 3 है तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट +3 एटा बन जाएगा। नीचे भी 6 + 3 एटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 30। 5 3 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो +5 3 = 15 एटा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 टाइम 12 एटा। 2 एटा जब 3 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 3 टाइम 6 एटा। एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा स्क्वायर बन जाएगा। ओवर नीचे वही फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। 30 + 15 एटा + 12 एटा, इन दोनों को प्लस करेंगे। दोनों सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म जिसे बोलते हैं, दोनों एटा वाली हैं। 15 + 12 तो ये हमारे पास 27 एटा बन गया। +6 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी बेटा। 6 का स्क्वायर 36 -3 का स्क्वायर 9 और एटा भी है तो एटा का स्क्वायर आ जाएगा। 30 + 27 एटा प्लस माइनस 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 का 6 आ गया। 6 1 टाइम 6 36 -9 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इधर भी पुट कर देंगे। 36 में ये वाला 6 जो है ये माइनस हो रहा है, रियल पार्ट है। ये हमारे पास 24 बच गया +27 एटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 आ गया। 24 + 27 एटा ओवर 36 + 9 तो ये हमारे पास 45 बन जाएगा। प्रीवियस पार्ट में हमने कॉमन लिया था, कॉमन लेने से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब डायरेक्टली जो है इन दोनों को सेपरेट कर लें फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। हम इसको ये पार्ट जो है ऐसे कर लेते हैं, 24 इसका 45 ओवर अलहदा कर लिया प्लस 27 ओवर 45 एटा इसका सेपरेट कर लिया। अब कटिंग होती है, इसको कट कर लेते हैं, 3 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 3 8 जार 3 8 बार 24 और 3 15 टाइम 15 3 बार 45 होता है। तो ये हमारे पास 8 ओवर 15 आ गया प्लस ये भी 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 3 9 जार 3 9 बार 27 3 15 टाइम 15 3 बार 45 होता है। ये हमारे पास मजीद कटिंग होती है। 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15, 3 3 बार 9 और 3 5 बार 15। ये हमारे पास आ गया 3 ओवर 5 एटा। तो ये a + b एटा की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट मिल चुका है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -z सच दैट,
कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जी दिया गया है तो उसका माइनस जी जो है वो एग्जिस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स जो नंबर का जी प्लस माइनस जी इज इक्वल या जी माइनस जी प्लस जी इज इक्वल जीरो, यानी कि कोई भी नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर होगा। दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। माइनस जी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। एक छोटी सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3, कि हमने ये होता है एडिटिव इनवर्स, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, -3 प्लस 3 इज इक्वल 0। कोई भी नंबर है तो हम उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो जवाब हमारे पास 0 होना चाहिए। इसी तरह 2 का लेते हैं जी, 2 प्लस -2 या -2 प्लस 2 इज इक्वल 0। 2 - 2 0 ही होता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3 प्लस 2 होता, तो ये हमारे पास पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं जी, लेट जी इक्वल है 3 प्लस 2 होता है। इसको हमने एक जी लेट कर लिया कि 2 प्लस 3 प्लस 2 होता है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, ये हमारे पास क्या आएगा, देखें इसको हमने माइनस करना होता है। -3 माइनस 2 एटा आएगा। कैसे आता है ये देखें, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 एटा के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाना है, -3 प्लस -2 एटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है जी, 4 - 3 एटा। इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स जो है वो लिखना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट जी इक्वल 4 - 3 एटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, ये हमारे पास होगा, ये देखें इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 3 एटा के साथ, ये -4 माइनस माइनस प्लस 3 एटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है जी, 5 - 7 एटा। इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट जी इक्वल है 5 - 7 एटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज, क्या होगा इसका, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 - 7 एटा से, तो -5 माइनस माइनस प्लस 7 एटा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है जी का -5 प्लस 7 एटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 -2/3 प्लस 5/4 एटा। इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, लेट कर लेंगे, जी इक्वल है -2/3 प्लस 5/4 एटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज, जिस स्टूडेंट्स इसका एडिटिव इनवर्स आएगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, -2/3 प्लस 5/4 एटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 5/4 एटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है।